ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। स्टार्ट करते हैं एनालिसिस हम लोग निफ्टी बैंक निफ्टी की। मार्केट लगातार आज गिरा है और ये गिरावट क्या रुकेगी, क्योंकि तीन आपके बॉटम आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे, या फिर नहीं गिरेगी या रुकेगी, अपने लोग ये देखने वाले हैं। ऑप्शंस का डेटा किस जगह पर प्लेस्ड है उसको भी देखेंगे, और क्या प्लान ऑफ एक्शन अपने लोगों का होना चाहिए वो भी चीज अपने लोग देखने वाले हैं। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है तो उसको ध्यान में रखते हुए काम करना है। सबसे पहले कल हम लोगों ने एक चीज देखा था कि 52 लेवल हम लोगों ने मार्क किए थे, जैसे 52,200 का, 51,600 का और 51,000 का आसपास का। 600 का लेवल टूटेगा तो हम लोग रिवर्सल को प्लान नहीं करेंगे, चीज भी हम लोगों ने कल देखी थी, है ना। क्यों नहीं करेंगे उसका रीजन भी मैंने आपको कल वाली वीडियो में बता रखा था कि 600 टूटने के बाद आप रिवर्सल बाय साइड में प्लान नहीं करना। आज हो क्या रहा था ध्यान समझना, बिकॉज आज का दिन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, अलग तरीके से है। मार्केट में ऊपर गया मार्केट, उसके बाद जब ये नीचे गिरा तो बार बार बायर्स अटेम्प्ट अच्छे तरीके से कर रहे थे। ऐसा नहीं था कि बायर्स के पास एग्रेशन नहीं था, दम नहीं था। यहाँ से आप देखोगे यहाँ से यहाँ तक बायर्स ने अच्छा वो करा। 300 का 51,450 के आसपास का लो मारने के बाद वापस से आपका 700 के आसपास किया, तो मतलब 300 पॉइंट अच्छा चढ़ा रहे थे। उससे पहले यहाँ पे भी अच्छा प्रयास कर रहे थे, बट अगेन फेल हो जा रहे थे बार बार। एनीवे, आपका मार्केट कहाँ से लौट रहा है, यहाँ से। कल ये चीज भी देखी थी हम लोगों ने ना। अभी स्टार्ट करते हैं एनालिसिस वेडनेसडे के लिए अपनी बैंक निफ्टी की, है ना। ये एक एरिया था जहां पे आपके बायर्स आए थे, है ना। यहां से बायर्स आने शुरू हुए और यही एरिया आपका इंपॉर्टेंट है। अब आप समझना क्या, थोड़ा सा मार्केट में एक पुल बैक देखने को भी मिल सकता है। भले ही मार्केट भी यहाँ पे आपको गिरते हुए दिख रहा है, लेकिन यहाँ से पुल बैक इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। ये जो जगह है ना, ये अच्छे सपोर्ट वाले लोगों की जगह है। मतलब इसमें आप सपोर्ट एरिया में जो बायर्स एक्यूमुलेट हुए थे, अगर ये यहाँ से वापस से ऊपर चलने शुरू होती तो आप देखना यहाँ की पुट सारी आपकी जीरो हो जाएंगी कल के दिन। कल है आपकी एक्सपायरी, है ना। कौन सी 51,100 आपकी, 100 200 सारी, ठीक है। अब तीन केसेस होंगे, या तो गैप डाउन खुलेगा मार्केट, या इस एरिया में खुलेगा, या मार्केट आपका गैप अप खुलेगा। अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो वापस से यहाँ का वेट करके कोई पॉजिटिव एक्शन मिलेगा तो बाय की साइड जाएंगे इस केस में। अगर ये मार्केट खुलता है गैप अप खुलने के केस में हम लोग ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी को भी यूज कर सकते हैं, है ना। ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में। 2 ढाई घंटे का सेशन है, देख लेना, आराम से मिल जाएगा, ठीक है। तो आप वो यूज कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, ये वापस से आपका गैप अप खोलने के बाद नीचे आए मार्केट और यहाँ पे सपोर्ट है, देन आपका ऊपर निकले, ठीक है। यानी गैप अप केस में मैं बाइंग की साइड प्रेफर करूंगा रादर देन सेलिंग। कल हम लोगों ने देखा था सेलिंग के बारे में कि डेटा किस तरीके से खराब बना हुआ है। सेकंड केस क्या होगा, मार्केट आपको खुल रही है साइडवेज, ठीक है। अगर मार्केट खुलती है साइडवेज तो एक बार पहला ट्रेड आपको सेल का मिल जाएगा कंटिन्यूशन में, उसके बाद अपन लोग बाइंग की साइड को अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, दोनों में डिफरेंस क्या है। गैप अप खुला मतलब कोई न्यूज अच्छी है, कुछ तो अच्छी पॉजिटिव थिंकिंग है, मतलब पॉजिटिव मार्केट में सेंटीमेंट्स बने हुए हैं जिसकी वजह से गैप अप खुला है। इसलिए गैप अप केस में थोड़ा सा बाइजनेस पॉजिटिव साइड हो जाएगी पहला ट्रेड को। इसमें आपको साइडवेज केस में आपको पता चल गया मार्केट में पहला ट्रेड फिर सेल के साइड पे जाएंगे, उसके बाद आपको बाय का ट्रेड मिल सकता है। रीजन क्या है, ये शॉर्ट सेलर्स जो बैठे हुए हैं ये कभी भी प्रॉफिट बुक करने आएंगे। जब शॉर्ट सेलर्स प्रॉफिट बुक करने आते हैं तो क्या होता है, मार्केट में एक बाइंग सिनेरियो क्रिएट होता है, राइट। अगर मार्केट खुल जाए गैप डाउन, अब गैप डाउन केस केस थोड़ा सा आपका इंटरेस्टिंग हो जाएगा। रीजन क्या है, यहाँ पे आप वनडे का चार्ट खोल के जब देखोगे तो आपको एक कैंडल्स दिखेंगी कुछ। ये दिख रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 150 के आसपास की, सारा सपोर्ट एरिया। और मार्केट खुल जाए गैप डाउन तो 51,000 के आसपास मुझे, अगर कोई गैप डाउन खुलने के बाद यहाँ के आसपास 100 900 के आसपास कोई पॉजिटिव एक्शन मिलता है तब बाय की साइड में जाऊंगा। लेकिन फिर मैं बाइंग की साइड थोड़ा सा कॉशियस रहूंगा गैप डाउन के केस में, ये चीज ध्यान रखना। यानी तीनों केस हम लोगों ने डिस्कस करे हैं, गैप अप का केस, साइडवेज का केस और गैप डाउन का केस। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं कि गैप डाउन के केस में हम लोग थोड़ा सा बाइंग की साइड कम जा रहे हैं। उसका रीजन क्या है कि 51,000 एक लास्ट होप है बायर्स की। अगर इसके नीचे मार्केट ट्रेड करना चालू कर देगा तो फिर थोड़ा सा समस्या बैंक निफ्टी में भी बढ़ जाएगी, है ना। कल हम लोगों ने देखा था ये फॉल्स ब्रेकआउट का सिनेरियो, नीचे का रेंज आपका तेजी से टेस्ट करेगा 600 के बाद। अगर टूटता है तो आप रिवर्सल प्लान करना ही मत, मतलब क्या है, बाइंग की साइड जाना ही नहीं है ना। तो वो चीज आज देखा भी हम लोगों ने। निफ्टी पे चलते हैं, और निफ्टी पे चलने के बाद फिर हम लोग ऑप्शन चेन पे डेटा पे चलेंगे, ठीक है। अगर मैं निफ्टी की बात करता हूँ तो निफ्टी में ये रेजिस्टेंस बनी हुई है, ठीक है। और रेजिस्टेंस बनने के बाद यहाँ पे सेम रेजिस्टेंस से आपका मार्केट लौटा है, और यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस को इसने क्या किया, व्हेन सपोर्ट ब्रेक्स इट बिकम्स रेजिस्टेंस। यानी अभी मेरे को एक्सपायरी 750 के ऊपर निफ्टी की होती हुई नहीं दिख रही, पहली चीज मुझे दिख गई, क्योंकि ये आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आ गई। उससे भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कौन सी दिखेगी आपको, ये वाली। क्यों ये दिख रही है, कितना प्यारा और प्रॉपर प्राइस एक्शन बन रहा है, देख रहे हो आप। अगर मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया उसके बाद वापस उसी जगह पर रेजिस्टेंस लिया जहां पे उसकी सपोर्ट हुआ करती थी। फिर मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया, फिर उसी जगह पे उसने रेजिस्टेंस लिया जहां पे उसकी सपोर्ट हुआ करती थी। ये चीज हम लोगों ने प्राइस एक्शन में बहुत देखी है। तो मुझे अपर रेंज मिल गई निफ्टी की 24,650 के आसपास की, तो मेरी एक्सपायरी के लिए ये काम आई है। दूसरा,
24,300 आपका, ये 386 आपका सपोर्ट इंपॉर्टेंट है ही है, ये चीज अपने को देखने को मिली है। तो कल हम लोग क्या करेंगे, प्लान करेंगे 24,385 का नीचे का लेवल, और ऊपर आपका 24,650, ऊपर का लेवल आएगा सेल, नीचे का लेवल आएगा तो बाय। एक्शन देखते रहना लगातार, ऐसा नहीं कि इस रेड कैंडल पे आप बाय करने बैठ गए, है ना, एक्शन बनना चाहिए, कोई रिजेक्शन दिखना चाहिए वहां के आसपास, तब ट्रेड अच्छा मिलेगा। तो रेंज अपने को मिल गई इसको निफ्टी की, इसको इस रेंज के हिसाब से प्ले करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। एक बार ऑप्शन चेन पे भी चल के देख लेते हैं कि डेटा प्लेस किस जगह पे है और कैसे कैसे आपको मार्केट में देखने को मिल रहा है, ठीक है। आज Hyundai का आईपीओ खुला था, कितना शेयर क्लोज हुआ है Hyundai, अगर मैंने आपको ये बताया भी था, लॉन्ग टर्म के लिए Hyundai बेकार नहीं है कंपनी। Hyundai पेटीएम से कंपेयर नहीं करना बिल्कुल भी, ठीक है। क्यों नहीं करना पेटीएम से कंपेयर, क्योंकि पेटीएम कंपनी स्टार्टअप है, Hyundai कोई स्टार्टअप नहीं है, सालों से कंपनी चल रही है, वर्ल्ड वाइड गाड़ियां बेचती है ना। तो आप करना क्या है इसमें बेसिकली, अगर आपको इन्वेस्ट करना है नहीं करना वो एक अलग चीज़ है, लेकिन आप लिस्टिंग गेन के लिए, मैंने आपको बताया था कि क्यों Hyundai का आईपीओ में सब्सक्राइब, लिस्टिंग गेन के लिए नहीं करना है ना। तो लिस्टिंग गेन आज आपको देखने को मिलेगा भी नहीं इसमें। आपको वहां से 1965 के आसपास का आईपीओ 1819 पे क्लोज हुआ है। एनीवेज आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपने लोग किसका ऑप्शन चेन, निफ्टी की। निफ्टी की ऑप्शन चेन में आप देखोगे तो 25,000 पे तो कल हो गई थी, तो वो तो कहानी खत्म हो गई। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो 23 लाख और 33 लाख, ये 24,600 वही आपको जो चार्ट पे आ रहा है वही इस पे भी आ रहा है, ठीक है। और नीचे 24,400 पे पुट सबसे ज्यादा बैठी हुई है। अब ये 24,400 पे जब पुट्स बैठी हैं, इसको समझना ध्यान से, क्या ये चल रहा है आपका 80 रुपए का प्रीमियम, और यहाँ पे पुट राइटिंग आपकी लास्ट में जो थोड़ा बहुत चला है, हो सकता है उसमें पुट राइटिंग आपकी बैठी हो, ठीक है। तो 24,400 का अगर लेवल टूटता है तभी हम लोग निफ्टी में नीचे जाएंगे। 385 400 आपकी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमने चार्ट पे देखी है, तो नीचे वही सेम सेम स्ट्रेटजी को ही अपनाएंगे कि 400 380 के आसपास आएगा और पॉजिटिव एक्शन दिखेगा तो बाय करेंगे, 625 के आसपास आएगा तो सेल करेंगे नेगेटिव एक्शन पे, सिंपल। बैंक निफ्टी में अच्छा कह क्या रहा है डेटा, डेटा साइडवेज टू बेरिश है, लेकिन उतना बेरिश मुझे दिख नहीं रहा है जितना ये होना चाहिए। क्यों नहीं दिख रहा है निफ्टी का उतना बेरिश, क्योंकि आपका रीजन क्या है, पुट्स बैठी हैं, ऐसा नहीं कि पुट्स नहीं बैठी हैं, भागे नहीं है। अगर भागे होते तो एक बार को लग रहा था कि हाँ थोड़ा सा निफ्टी वीक है, बट नहीं है ना। बैंक निफ्टी में भागी है, अगर आप बैंक निफ्टी देखोगे तो 50,800 से पहले नहीं है, यानी बैंक निफ्टी थोड़ा सा कल के लिए अगर बेरिश होगी तो बैंक निफ्टी ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू निफ्टी, ये डेटा आपको दिखा रहा है, क्योंकि बैंक निफ्टी के पुट राइटर्स आपके भागे हैं, जबकि आपके निफ्ट और कॉल राइटर्स आए, निफ्टी में आए हैं पुट राइटर्स फ्रेश आए हैं, एडिशन आप देख रहे हो ना। तो निफ्टी कल के लिए ज्यादा, अगर बाय के साइड पे जाना है आपको ट्रेड में तो निफ्टी पे जाना है, बैंक निफ्टी पे सेल के लिए जाना है। और लेवल्स हम लोगों ने मार्क करके रखी लिए कि कौन कौन से लेवल्स हम लोगों के हैं जहाँ के आसपास अपने को ट्रेड करना है। एक बार निफ्टी कोड देख लेते हैं कि अगर कौन सा लेवल टूटेगा तो थोड़ा सा और ऊपर आएगा, वो एक बार नजर मारते हैं। वनडे के चार्ट में तो ब्रेकडाउन ही दिख रहा है, बट ये सपोर्ट बहुत अच्छी है, 380 के आसपास ये जो सपोर्ट है अच्छी सपोर्ट है। तो आई डोंट थिंक कि इस एक्सपायरी पर टूटना चाहिए। गैप अप खुलने के केस में मार्केट साइडवेज हो जाएगी और ऑप्शन सेलर के लिए मार्केट बन जाएगी, अगर गैप अप खुला मार्केट तो आप देखना क्यों, क्योंकि नीचे पुट राइटर्स आ जाएंगे, ऊपर आपके कॉल राइटर्स बैठे ही हैं, है ना। तो ये है आपका सिनेरियो, अगर आपका मार्केट ऊपर 630 741 ये आपका ऊपर की रेंज पर आ रही है, ठीक है। तो आई होप को समझ में आया होगा। अभी के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन।